guys, as usual my name is Shalu and you're watching Shalu Beauty and Fashion. I don't know इतनी हार्डवर्क के बाद में वाई यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइबिंग यार. प्लीज सब्सक्राइब करो. मीन्स आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई एम कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब. आई एम प्रोवाइडिंग different content, the unique content which is not on YouTube, but still I don't know yaar. Please subscribe kar do guys, it's a request. So yeah, without talking too much time, let's get started. देखिए, are you excited? I think इस तरह का content नहीं है YouTube पे. मैंने सर्च करा. जब भी मैं कोई content सोचती हूँ ना, इंस्टेंटली मेरे माइंड में आता है फर्स्ट आई गो टू ऑन YouTube एंड सर्च लॉट ऑफ कंटेंट कि इस तरह का कुछ कंटेंट है कि नहीं है. तो मैंने देखा इस तरह का कंटेंट नहीं है, बट कुछ कंटेंट थंबनेल टाइटल में भी सिमिलर हो सकता है, बट कंटेंट बिल्कुल अलग है. सो मेरे दिमाग में ये इसलिए आया ना कि जब मैं माँ बनी थी, नो वन इज़ देयर टू गाइड मी, क्योंकि मैं अकेले रहती थी. बच्चों को कैसे पालना है, कैसे हैंडल करना है, सब कुछ मैंने अकेले करा है. में था कि जो भी न्यू मॉम्स है उन्हें जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैंने मीन्स बीइंग अ मदर मैंने उस वक्त जो चीज़ें सीखी, बिकॉज आई हैव टू किड्स. वन इज़ इन क्लास 5 एंड अदर इज इन क्लास 1. मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो यार चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी व्हेन आई वाज न्यू मॉम. जब भी मुझे किसी पार्टी में जाना पड़ता था, एंड देखो फैमिली गेट टुगेदर में कई बार ऐसा होता है ना, बहुत कंपलसरी होता है दुपट्टा लेना. सो जब मुझे दुपट्टा लेना कंपलसरी होता था तो मुझे ना यार बड़ी झंझट लगती थी कि कैसे दुपट्टा संभालूं. पिनअप भी करती थी, ऐसा लगता है ना यहाँ पे सांसें अटक गई है. तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे. बस मीन्स आज की डेट में ना आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है. सो अगर आपने बिल्कुल न्यू बॉर्न मीन्स अगर आपकी कोई बेबी है जो चलने लगी है, फिर मीन्स बहुत शैतानी करने लगी है, आपके इयररिंग को खींचती है, आपकी दुपट्टा को खींचती है, तो आप कोशिश करो कि जब आपकी बेबी होती है तो कुछ ऐसे सूट्स में आप इन्वेस्ट करो. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन मिल जाएंगे जिसमें ऑलरेडी जो है दुपट्टा अटैच्ड रहता है. कुछ काउल पैटर्न्स आप मीन्स सेलेक्ट कर सकते हो. इससे क्या होगा कि आपको एडिशनल दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी एंड पिनअप वगैरह का कोई भी तामझाम नहीं रहेगा. तो प्लीज़ इस टिप को अपनाइएगा. आप कुछ ऐसे सूट्स, कुर्ताज, अनारकलीज में आप इन्वेस्ट करें जिसमें दुपट्टा अटैच होते हैं. मैं इस चीज़ से रिलेट कर पाती हूँ कि बीइंग अ मदर हम लोगों के अंदर कितने सारे चेंजेस होते हैं. एक लड़की जब माँ बन जाती है ना तो सच में बहुत सारे बदलाव उसके अंदर आते हैं. कल तक जो लड़की हील पहन के चला करती थी वो फ्लैट्स में आ जाती है. तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. तो जब मेरा बेबी हुआ था ना तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो मुझे हमेशा से ही क्लचेस में या फिर पर्स में बोलूँ या फिर साइड बैग्स में ना बहुत ही न्यूट्रल एंड लाइट कलर पसंद है. तो जब मेरा बेबी जब थोड़ा सा लिखने लगा तो वो क्या करता था, मेरे पर्सेस के ऊपर मार्कर से वो लिख देता था. मीन्स कभी मैं मार्केट से आई एंड मैंने बैग को अगर मीन्स बेड पे रख दिया ना तो ही स्केच करना स्टार्ट कर देता था. तो अगर आपका भी बेबी छोटा है एंड तो न्यूड कलर के जो बैग्स होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं या फिर पर्स होते हैं, उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए. उसकी जगह पे आप डार्क कलर के लाइक मरून, ब्लैक या फिर ब्राउन, टैन इस तरह के मीन्स आप कलर को परचेस करें. पर्स में आप बिल्कुल लाइट कलर लाइक बेबी पिंक हो गया या फिर न्यूट्रल शेड्स या जो भी मीन्स बिल्कुल लाइट कलर के पर्सेस है ना उसको आप अवॉइड करें. तो जो रेक्सिन के पर्स होते हैं, आई नो रेक्सिन इज नॉट अ वेरी गुड आइटम या प्रोडक्ट मैं बोलूँ. लेदर जो है बहुत अच्छा रहता है, बट मैं आपको बोलूँगी ना कि आपके जब बच्चे छोटे हो ना तो आप कोशिश करो या तो आप मीन्स कुछ हैंडमेड पर्स जो कपड़े से बना होता है, जो जूट से बना होता है उसको यूज़ करें, या फिर आप रेक्सिन के बने हुए पर्सेस को यूज़ करें. क्योंकि जो जूट के बैग्स होते हैं या फिर कपड़ों जो फैब्रिक से बने होते हैं ना, इट इज़ वेरी इजी टू वॉश एंड मेंटेन. एंड जो रेक्सिन के होते हैं, इन केस अगर आपके पर्स गंदे भी हो गए ना, थोड़ा सा ऑयल लेके आप रब कर दो एंड यू आर गुड एंड यू आर डन. सो ये देखो, ये बिल्कुल मैंने जो फेस करा है ये आपको किसी भी किताब में या फिर यूट्यूब में नहीं मिलेगा. जब जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है ना वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो आई होप ये आप लोगों को हेल्प करे. प्रॉब्लम मैं फेस करती थी जब मेरे ये स्पेशली उस वक्त आप फेस करते हो, जैसे मैंने बोला बहुत सारे इंडियन घरों में आज भी कंपलसरी है कि आपको साड़ी ही पहनना है. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो मैं आपको बोलूँगी कि हुक वाले जो ब्लाउजेस होते हैं उसको इग्नोर करिए. क्योंकि जब मैंने अपने पहले बेबी को जन्म दिया था ना तो जब भी मैं उसे फीड करवाती थी मुझे हमेशा टेंशन रहती थी. एंड उस टाइम में बहुत ज़्यादा साड़ीज पहना करती थी. ट्रस्ट मी गाइज, इधर तो बिल्कुल मैं 4-5 सालों से बिल्कुल मैंने साड़ी को ऐसे करता है कि त्याग दिया है, बनवास ले लिया है साड़ी से. बट उस टाइम मुझे साड़ीज पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. तो मुझे हमेशा टेंशन रहती थी जो हुक्स है वो कहीं बेबी को हर्ट ना हो जाए फेस पे या किसी और भी पार्ट पे. तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप मीन्स साड़ीज पहनते हो तो आप कोशिश करो कि आप स्ट्रेचेबल ब्लाउजेज, आप कुछ स्ट्रेचेबल ब्लाउजेज परचेज करो. कुछ ऐसे फिटेड
क्रॉप टॉप आप परचेस कर सकते हो, या फिर आप मैं आपको साइड जिप वाले भी ब्लाउजेस नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि देखो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना, आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स चाहिए, या फिर आप कुछ ऐसे ब्लाउजेस को बनवाओ जो अभी जिस नाइटी में भी मैटरनिटी नाइटीज़ मैटरनिटी कुर्ताज चला हुआ, उसी तरह मैटरनिटी ब्लाउजेस भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो। बट बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ स्ट्रेचेबल ब्लाउजेस एंड क्रॉप टॉप्स में इन्वेस्ट करें। पहले भी बताया, एंड स्टिल आई हैव न्यूक्लियर फैमिली, मीन्स फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हम 4 फैमिली मेम्बर्स ही रहते हैं, पापा मम्मी सब कोई मीन्स गाँव पे रहते हैं। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मेरे बाल ऐसे ही बहुत ज़्यादा कर्ली है, तो एक टाइम ऐसा आता था ना, मैं बिल्कुल रो देती थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे कोम करने का टाइम नहीं मिल रहा, ऑयलिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। एंड मेरा जो बड़ा वाला बेबी था ना, वो बिल्कुल भी रात में बिल्कुल नहीं सोता था, रात रात भर मैं उसे अपनी गोद में लेके बैठी रहती थी। तो वो फेज़ भी एक ऐसा था ना, मीन्स मुझे लगता है कि हाँ, उसकी अपब्रिंगिंग मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो उस टाइम ऐसे होता था, बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपकी भी लाइक न्यू बॉर्न बेबी है, आप भी इस तरह का मीन्स आपकी भी न्यूक्लियर फैमिली है, तो कुछ ऐसे हेयर कट्स आप करवाओ जो बहुत ही ईजी टू मेंटेन हो, जिसे मेंटेन करने में ज़्यादा टाइम ना लगता हो, शैम्पू करने में ज़्यादा टाइम ना लगता हो। तो देखो, हर किसी, मैंने अभी बोला कि एक लड़की जब माँ बन जाती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो आप कुछ लो मेंटेन हेयर कट्स को आप ट्राई करें जब आप न्यू मॉम हो। जो मेरा 5th टिप है, बेबी के साथ में हमेशा प्रॉब्लम होती है, कभी बेबी को मीन्स वैक्सीन के लिए ले जाना पड़ता है, कभी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। आप वो सिंगल, एंड ज़रूरी नहीं है हर किसी के घर में कार हो, स्कूटी हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम या तो रिक्शा से ट्रैवल करते हैं। देखो, मैं बहुत ही लाइक मैं बोली ज़मीन से जुड़ी हुई एक लड़की हूँ, जो मैंने फेस करा है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। मुझसे लाइक शो ऑफ वगैरह नहीं होता है। एक बाइक है, बट मैं बाइक नहीं चलाती, मेरे हस्बैंड बाइक चलाते हैं, कार अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ भी जाना रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टोटो से, रिक्शा से, ऑटो से जाती हूँ। तो उस वक्त भी जब मैं अपनी बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाती थी, तो सबसे बड़ी जब प्रॉब्लम, मुझे हमेशा से ना हील्स का बहुत शौक रहा है कि मैं हील्स पहनूँ ऐसे वैसे। बट जब मेरी बेबी हुई ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप स्लीपर से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कि आप लोफर्स में या फिर जूतीज़ में, स्नीकर्स में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जब आप अपनी बेबी को लाइक गोद में लेके चलते हो ना, तो प्लीज़ जब आपकी बेबी होती है, आपको नहीं भी पसंद है आपको पहनना, तो जूतीज़, लोफर एंड स्नीकर्स में आप इन्वेस्ट करें। बहुत ही ईजी फुटवेयर्स है, बहुत ही कंफर्टेबल फुटवेयर्स है, बट बहुत ही मीन्स आप अपनी बेबी के साथ में कंफर्टेबल होकर वॉक कर पाओगे। तो कुछ दिनों के लिए आप वेजेस को, सैंडल्स को, स्लीपर्स को या फिर हील्स को आप दरकिनारा करें। उसकी जगह मैंने आपको जो बताया, आप ये सारे फुटवेयर को ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके पहले प्लीज़ गाइज, आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आपको ये लग रहा हो ये वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकती है, अगर मेरे कंटेंट आप लोगों को किसी भी वे में हेल्प करे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। इफ यू विश, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। वो पर्स होते हैं ना, मीन्स मैंने बोला कि पर्स भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है पर्स की। तो मैं हमेशा से, मेरे पास कुछ ऐसे पर्सेस थे जिसकी जो जिप होती है ना, जिप क्लोजर होती है बंद करने के लिए या खोलने के लिए, तो जब उसका जो माउथ होता है ना, एग्जैक्टली आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, सॉरी। तो जब हम खोलते हैं ना, तो आप ऐसे बैग्स का यूज़ करो जिसमें आपकी हाथ ईजिली चले जाए, जिसकी डॉक्यूमेंट्स ईजिली चले जाए, फ़ोन, पर्स जो भी आपने रखा है बहुत ही ईजिली आप निकाल पाओ। क्योंकि अगर आप लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, एंड कभी कभी जो पर्स का जो मीन्स जो पर्स की ओपनिंग रहती है ना, बहुत छोटी रहती है, तो हम बहुत मीन्स क्लमजी हो जाता है, हम अपने मीन्स डॉक्यूमेंट्स को या पैसों को, कीज़ को ढूंढते रहते हैं, एंड वो जल्दी से नहीं मिलते। तो आप ऐसे मीन्स आप टोट बैग, झोला बैग का यूज़ करें, एंड आप अपनी लाइक चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। कीज़ हो गया, आपके पैसे हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हो, तो आप जिप को खोलो एंड ईजिली सब कुछ आपके सामने विजिबली। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक हमारे फिट में, हमारे मूड स्विंग में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। आपने अपनी नई नई बेबी है आपकी, तो आप अपने रेगुलर फिट के जो कपड़े होते हैं ना, उससे आप 1 साइज आप आपकी आउटफिट है उसे परचेज करो। क्योंकि मैंने ये देखो, मैंने फेस करा है, जब मैं बहुत ज़्यादा फिटेड क्लोथ्स पहनती थी, जब मैं माँ बनी थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो बहुत अनकंफर्टेबल सा, एंड कभी कभी मुझे बहुत एंजाइटी, घबराहट सी होने लगती थी। तो बट जब मैं रात को स्लीप वेयर पहनती थी या नाइटीज पहनती थी,
उस वक्त मैं बहुत ही रिलैक्स फील करती थी। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँ कि जब आप माँ बनी हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि आपका जो रेगुलर साइज़ है उससे एक साइज़ आप मीन्स आप अपने जो भी आउटफिट है या कॉस्ट्यूम है आप उसे खरीदें। स्टेप है, जब आप घर में रहते हो कोई इश्यू नहीं रहता, आप बेबी को किसी भी तरह के कपड़े आपने पहने हो आप फीड करवा लेते हो। बट जब आप बाहर जा रहे हो मीन्स पब्लिक प्लेस में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि आप कहाँ हो, बस उनको भूख लगी है तो उनको फीड करना है। तो आप ऐसे कपड़े चूज़ करो जिसमें फ्रंट में या तो जिप हो या तो बटन हो या फिर मैटरनिटी क्लोथ्स हो, जो बहुत ही ईजी टू एसेसिबल हो, आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो आप जब भी बाहर जाते हो ना तो आप कोशिश करो कि इस तरह के कपड़ों को, जो मैंने आपको भी बोला, उस तरह के कपड़े आप पहने। एंड अगर आप उस तरह के कपड़े नहीं पहन रहे, अगर आपने टॉप पहना है तो आप ढीले ढाले टॉप पहने, या फिर डीप नेकलाइन वाले टॉप्स जो होते हैं उसको आप थोड़ा सा मीन्स पहन सकती है। गाउन नेक वाले टॉप्स को आप पहन सकती हैं। बट बेस्ट है कि आप फ्रंट बटन वाले, फ्रंट जिप वाले या फिर मैटरनिटी मीन्स मैक्सी ड्रेसेस को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। 9th वन जो मेरा नेक्स्ट टिप है, लाइक जब बेबी होती है ना तो देखो हम लोगों में होता है ना कि हम मीन्स बेबी हमेशा माँ की गोद में रहना चाहती है, सारे दिन नहीं तो कम से कम 1 से 2 घंटा ऐसा होता है कि आपकी बेबी आपकी गोद में रहना चाहती है। तो जब मैं चूड़ियाँ पहना करती, कई बार ऐसा होता है कि मेरी चूड़ियाँ मीन्स कांच की जो चूड़ियाँ मैं पहनती थी वो टूट जाती थी। एंड इससे भी बहुत, एक बार मेरी बेबी को हार्म हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपकी न्यू बॉर्न बेबी है तो आप कांच के बैंगल या फिर कोई भी ऐसी ज्वेलरी ना पहने जो आपकी बेबी को हर्ट करता हो। आप कोशिश करें कि सिंपल, आप अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल नेसेसरी, जैसे देखो मेरी भी एक आदत हो गई है, जब मैं शूट करती हूँ भले ही मेरे हाथ खाली हो, बट अगर आप मेरे ब्लॉग्स में मुझे फॉलो करोगे ना, मेरे हाथों में हमेशा कुछ रहता है, चाहे मैं कुछ पहनूँ या ना पहनूँ, मंगलसूत्र, इयररिंग वगैरह, बट मेरे हाथों में हमेशा कुछ रहता है। तो आप सिंपल से कुछ भी बैंगल को चूज़ कर सकते हो, या छोटे छोटे स्टड जो मैंने पहने, क्योंकि झुमके भी जब बच्चे चलने लगते हैं ना तो सबसे पहले उनके हाथ कानों के ऊपर ही जाते हैं, वो बिल्कुल इयररिंग को खींच देते हैं जिससे आप हर्ट होंगी। तो आप कोशिश करेंगे जब आपकी बेबी शैतानी करने लगी है, चलने लगी है, तो आप बिल्कुल मिनिमल ज्वेलरी एंड ऐसी ज्वेलरी को चूज़ करें जो आपकी बेबी को हर्ट ना करे। अगर आप पार्टी में भी जा रहे हो तो जब सबसे मीन्स बेबी को जब हम गोद में लेते हैं ना, तो अगर हमने कुछ ऐसे कपड़े पहन के रखे हुए जो चुभते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जरी, सितारा, इस तरह के वर्क रहते हैं, तो मैं आपके फैब्रिक को आप बिल्कुल अवॉइड करें। जब आपकी बेबी आपकी स्पेशली आपकी गोद में हो, आप स्किन फ्रेंडली फैब्रिक को आप चूज़ करें, लिलेन, कॉटन, या फिर मैं बोलूँगी खादी, इस तरह के कपड़ों को आप चूज़ करें। हैंडमेड फैब्रिक्स में भी पार्टी वेयर कॉस्ट्यूम को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। तो जब आपकी बेबी छोटी हो तो हमेशा स्किन फ्रेंडली फैब्रिक को आप चूज़ करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टिप, लाइक मुझे याद है कि जब मेरा बेटा छोटा था एंड जब भी मैं चोटी बनाती थी ना, तो मेरे बाल उतने भी लंबे नहीं है, बट इतने लंबे हैं कि जब चोटी करती हूँ तो मेरे मीन्स कंधों तक आ जाती है। तो हमेशा मेरे बालों को पकड़ के बिल्कुल पुल करता था, इतनी तेज़ कि कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। मीन्स कभी कभी देखो एक काम का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, फिर कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा जब शैतानी करते हैं ना, तो वो इरिटेशन आपके चेहरे पे दिखता है, तो वो मेरे बालों को पुल करता था। तो मेरी ऐसी आदत होगी, तब से मैंने जो जूड़ा बनाना स्टार्ट किया है, स्टिल मैं अभी तक बहुत ज़्यादा जूड़ा बनाने लगी हूँ। बहुत ओपन हेयर या फिर ब्रेडिंग बहुत कम करती हूँ। तो अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं तो आप चोटी जब आप बनाओगे तो हमेशा वो आपकी चोटी को खींचेगी। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप हाई बन या फिर कुछ फैंसी सा भी, आप अगर आपको हेयर स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपने लिए कुछ फैंसी सा लाइक हेयर स्टाइल भी आप बना सकते हो। एंड अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो, अगर आप टायरमैन हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई और आपका प्रोफेशन है, आप एक्स्ट्रा पैसे अर्न करना चाहते हो, तो मैंने आप घर बैठे किस तरह से पैसे को आप अर्न कर सकते हो एक वीडियो अपलोड किया है। ये वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा तो चेक ज़रूर करिएगा, आपके फ़ायदे की होगी। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी हेल्प कर सकती है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में, तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए। सो ये बहुत ही सिंपल से टिप थे। मैंने आपको पहले भी बोला, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जब मैंने जो प्रॉब्लम फेस करा बीइंग अ मदर, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ठोक के अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।